अगर आप कहीं से भी सुपर हीरोज के फैन हो या फिर मेरी तरह 90s के एरा से बिलोंग करते हो तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने टॉवल को अपने गले में लटका के सुपरमैन जैसा बनने की कोशिश जरूर की होगी। सुपरमैन एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसका हर इंटरप्रिटेशन की अपनी एक जगह है, चाहे वो टिम डेली की एनिमेटेड सुपरमैन को ही ले लो या फिर हेनरी कैविल का सुपरमैन, सबकी एक अपनी जगह है। लेकिन पता है अगर मेरे लिए कोई परफेक्ट सुपरमैन है तो वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट क्रिस्टोफर रीव्स को ही मैं सुपरमैन मानूंगा। मेरे लिए सुपरमैन वो कैरेक्टर है जो अपने दुश्मनों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। सुपरमैन मेरे लिए कभी डार्क कैरेक्टर था ही नहीं और ना ही वो सीरियस टोन को पकड़ के चलता था। एंड आई थिंक डेविड कॉर्नस्वेट ने अपने इस सुपरमैन के कैरेक्टर को वैसा ही पोर्ट्रे किया है जैसा कि कभी क्रिस्टोफर रीव्स ने प्ले किया था। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और पता है जेम्स गन की न्यू सुपरमैन मूवी को देखने के बाद मैं ये फाइनली कह सकता हूँ कि हाँ यही है मेरा सुपरमैन। जहाँ गुरु लोग डीसीयू का फर्स्ट चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर की पहली मूवी सुपरमैन से शुभारंभ हो चुकी है। एंड सच बताओ तो देखो हाँ मेरे थोड़े बहुत शिकायतें हैं जो कि मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा वीडियो में, लेकिन ओवरऑल क्या ये सुपरमैन उम्मीदों पे खड़ी उतरी है? देखो मे बी ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन क्या ये मूवी अच्छी है? तो मैं कहूंगा कि बेशक ये मूवी अच्छी है। जेम्स गन की सुपरमैन आपको डेफिनेटली वो पुराने दिनों की क्लासिक सुपर हीरो मूवीज की याद दिलवाएगी जहाँ कोई एजेंडा नहीं होता था, कोई LGBTQ का भांग भोसड़ा नहीं होता था, जस्ट प्योर गुड वर्सेस इविल होता था। जैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन था ना जिसमें प्योर सुपर हीरो गुडनेस था, डेविड कॉर्नस्वेट की सुपरमैन हमें वही देती है। जहाँ यस मैं तुम सबके लिए मूवी को बिना स्पॉइल करे इसके स्टोरी के बारे में बताऊं तो ये मूवी की कहानी आपको कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं देती है। सुपरमैन को सुपर हीरो बने हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं एंड अर्थ पे ऑलरेडी मेटा ह्यूमंस जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे सुपरमैन को इन मेटा ह्यूमंस में सबसे ताकतवर बताया जाता है एंड वो ऑलरेडी जस्टिस गैंग यानी ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, हॉकगर्ल जैसे सुपर हीरोज को जानता है। इवन लोइस लेन और सुपरमैन को डेट करते हुए 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अब भी सुपरमैन खुद को अपनी पहचान दे रहा होता है। सो लेक्स लूथर जो कि एक टेक बिलियनर है वो सुपरमैन से बहुत ही नफरत करता है एंड खुद की एक टीम बनाता है जो कि सुपरमैन को मारना चाहता है। उधर सुपरमैन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बीच ऑलरेडी फंसा हुआ होता है एंड इन सब के बीच में सुपरमैन एक होप बन के कैसे खड़ा रहता है ये आपको मूवी में ही पता चलेगा। जहाँ देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मूवी का अपना एक चार्म है, वो एक गुडनेस वाली वाइब है जो हमें जेम्स गन ने दिया है इस मूवी के थ्रू। जेम्स गन की सुपरमैन बाकी सुपरमैन मूवीज की तरह ना जाते हुए एक फुल्ली कॉमिक एक्यूरेट डाइव लेती है जिसमें हमें एक यंग सुपरमैन दिखाया जाता है जो कि अभी भी सब कुछ फिगर आउट कर रहा होता है। ये सुपरमैन ब्लीड भी करता है, ये सुपरमैन के अपने इनसिक्योरिटीज भी हैं एंड इसको भी डर लगता है, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों में भी अच्छाई ढूंढ लेना, वो छोटे से कुत्ते और गिलहरी की भी रक्षा करना एंड सबसे बड़ी बात भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को लड़ाई के बीच में भी बचा लेना और लड़ाई के बाद जाके बच्चों को हक करना, यही सब डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन को लोर एक्यूरेट बनाता है जैसा कि एक्चुअल में सुपरमैन को होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा निकोलस हॉल्ट के लेक्स लूथर को। भाई बंदे ने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है कि आपको जेन्युइन नफरत हो जाएगी इस बंदे से कि भाई कितना कमीना है रे तू। देखो यूजुअली क्या होता है कि आजकल की मूवीज में विलेंस के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए उसका एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि ये इतना इवल क्यों है, लेकिन जेम्स गन का लेक्स लूथर एक प्योर इवल होता है, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं, जस्ट एक ह्यूमन ट्रेट है कि मैं जेलस हूँ इसलिए तुझसे नफरत करता हूँ, दैट्स इट। और पता है यहीं पर ना कॉमिक एक्यूरेसी आ जाती है। देखो कॉमिक्स में भी सेम लेक्स लूथर ना बस नफरत करता है सुपरमैन से, दैट्स इट, उसका कोई और दूसरा रीजन नहीं है। मूवी में लेक्स लूथर ऐसे ऐसे कांड कर देता है जो कि शॉकिंग हो जाते हैं, बिकॉज ऐसे डेथ ना आप सुपरमैन की मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और यही सब ना निकोलस के लेक्स लूथर को डिफाइन करती है कि ये किस हद तक जा सकता है सुपरमैन को मारने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए। वहीं बाकी कैरेक्टर्स जैसे मिस्टर टेरिफिक मुझे बहुत पसंद आया, उसका और सुपरमैन का बैंटर देखने में मजा आया था। मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर मूवी में की रोल प्ले करता है एंड आपको वो जेन्युइनली अच्छा लगेगा। वहीं ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर एक कॉमिक बुक रिलीफ था जो अपनी जगह फिट बैठा था। नेथन फिलियन ने गाय गार्डनर का कैरेक्टर उसके कॉमिक एक्यूरेसी के साथ अच्छे से प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे मेरी शिकायत हॉकगर्ल से है जो मुझे बहुत ही अंडर यूज लगी। मतलब उसका कैरेक्टर एक यूज एंड थ्रो वाला कैरेक्टर लगा जिसका होना ना होना मायने ही नहीं रख रहा था एंड एंडिंग का वो चिल्लाना मुझे तो बहुत ही क्रिंज लगा। बट भाई मेटामॉर्फो का कैरेक्टर तो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉमिक बुक लगा था, उसका कैरेक्टर डिजाइन एंड जो कैरेक्टर आर्क दिखाया गया था भाई कमाल का लगा। वही पता अगर मूवी के नेगेटिव्स पे आए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाँ मूवी से मेरी थोड़ी बहुत शिकायतें तो है, जिनमें से एक तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि मैं मूवी में सुपरमैन के एक्शन को देखने आया था जो कि मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ देखो एंडिंग में एक बड़ा फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मेमोरेबल एक्शन देखने को नहीं मिलता है, जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि जैक स्नाइडर ने हमें बहुत कुछ दिखा के हमारी एक्सपेक्टेशन को हाई रखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस सुपरमैन के एक्शन में आपको वो वेट फील नहीं होता है जो कि आप सुपरमैन की मूवी से एक्सपेक्ट करते हो। वहीं दूसरा क्रिटिसिज्म तो ये है कि मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स ठूस दिए थे कि सबको एक कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। जैसे हॉकगर्ल का कैरेक्टर बहुत ही अंडर यूज था, इवन जो एक बंदे का डेथ सीन दिखाया था वो भी
इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। बट खैर देखो, ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि ये सब तो मेरे क्रिटिसिज्म है जो कि मुझे फील हुए थे। I mean, शायद मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, बट ओवरऑल मैं तो अब भी यही कहूंगा कि अभी के लिए DCU के चैप्टर 1 के फर्स्ट मूवी के लिए इतना भी काफी है। ये एक टोटल फन मूवी है एंड जेम्स गन की तरफ से बहुत ही बेबी स्टेप है उनके न्यू यूनिवर्स के बिगिनिंग के लिए। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। एंड यस, मूवी में 2 एंड क्रेडिट सीन है, पर वो बस ऐसे ही फन के लिए, आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।